हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग प्रभु को खुश करना चाहते हैं। शायद आप भी परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं और हम सबको परमेश्वर को खुश करना ही चाहिए। अगर हम एक पवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है और हर समय हमें यह प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर को हम खुश रखें। कभी भी अपने काम से हम परमेश्वर को दुखी ना करें। इस बात पे हमें जोर देना चाहिए। एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, यीशु का चेला होने के नाते हम सभी का एक कर्तव्य यह है कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर खुश हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि क्या आप परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं। हो सकता है आप एक मसीह व्यक्ति हो, विश्वासी हो, आपको लगता होगा कि आपके काम के कारण परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है, लेकिन क्या सच में आपके काम के कारण परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है? इसी बात पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हो, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे, क्या आप परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं? क्या आपके कारण परमेश्वर खुश हो रहा है? आपके काम को देखकर परमेश्वर को खुशी मिल रही है? ये हमें देखना होगा। देखिए, पुराने समय से, जिस समय यीशु मसीह संसार में नहीं आए तो उससे पहले से ही परमेश्वर को लोग खुश करने के हर प्रयास से कोशिश करते थे। कोई दान चढ़ाकर, कोई अपने भेंट चढ़ाकर, कोई अपने दशवांश चढ़ाकर, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें परमेश्वर के सामने रखकर, चाहे अब्राहम के समय हो, याकूब के समय हो, इसहाक के समय हो, यूसुफ के समय हो, जिस भी समय हम देखते हैं लोगों ने परमेश्वर के समीप में जाकर भेंट चढ़ाया, परमेश्वर को खुश करने के लिए प्रभु को दान चढ़ाया, है ना। चाहे वो होम बलि, मेल बलि या धूप बलि, हर तरीके चीजों से परमेश्वर को लोगों ने खुश करने की कोशिश की। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय में जब परमेश्वर के समीप में भेंट लाया जाता था, प्रभु को चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए भेंट लाते थे, तब लोग उस भेंट को चढ़ाने से पहले उसकी कुछ चीजें होती थी जो देखा जाता था कि भेंट में कोई कमी तो नहीं है, किसी भेंट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे भेड़ की भेंट चढ़ाते थे तो पहले याजक भेड़ को चेक करता था, मेमने को चेक करता था, बछड़े को चेक करता था कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, पूरी तरह से ठीक है कि नहीं है। जब वो पूरी तरह से ठीक होता था तभी उसको भेंट को परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता था। उसी प्रकार से आज के समय में भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन आज तो भेंट चढ़ाए, आज तो बलि नहीं चढ़ाया जा सकता ना। आज किसी चीज की बलि की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं एक बलि बनकर आए और हमारे और आपके लिए बलिदान होकर इस संसार में वो आखिरी बलि बन गए। अब किसी बलि की जरूरत नहीं है परमेश्वर के समीप में, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी बलि थे इंसानों के पाप के छुटकारे के लिए। यीशु के सिवा कोई दूसरा बलि अब रह ही नहीं गया है जो यीशु ने दे दिया है। तो आज हम परमेश्वर को कैसी बलि चढ़ाते हैं? देखिए, आज भी हम परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं, आज भी हम परमेश्वर के सामने भेंट को लेकर जाते हैं। ये समझना होगा आपको और मुझे, ये जानना बहुत जरूरी है कि आज भी आप और हम परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि भैया बलि की तो जरूरत नहीं है, फिर हम किस चीज की बलि चढ़ाते, किस चीज की भेंट लेके जाते हैं? आज हम अपने जीवन के द्वारा जो काम करते हैं उसका भेंट लेकर जाते हैं। अपने मुंह से हम जब परमेश्वर को आराधना देते हैं, वो स्तुति रूपी बलिदान है ना। हम बलिदान किससे चढ़ा रहे हैं? स्तुति रूपी, अपने होठों से परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या आपके स्तुति रूपी बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको मालूम है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि उत्पत्ति किताब में हाबिल और कैन के बारे में हम पढ़ते, दोनों भाई, वहां पर हम देखते हैं दोनों भाइयों ने लेकर परमेश्वर के सामने अपने अपने कमाई से, अपने अपनी मेहनत से कुछ भेंट ले जाकर परमेश्वर को वेदी पर बलिदान करने के लिए ले गए। लेकिन एक व्यक्ति का बलिदान वहां पर स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक का नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसको हमें समझना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक का बलिदान स्वीकार किया और एक का नहीं किया, है ना। लेकिन क्यों नहीं किया उसको मैं पढ़ूंगा आपके लिए और उसके बाद हम इस पर बात चर्चा करेंगे। अगर हम पढ़े तो उत्पत्ति उसका 4 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ हम इस घटना को देख सकते हैं। मैं 2 से लेकर पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। किसने? हव्वा की बात हो रही है। हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। 3 अध्याय, कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और 4 अध्याय कहता, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे भेंट चढ़ाने के लिए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई
तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए यहाँ पर दोनों भाई ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। कैसा भेंट? हाबिल भी भेंट चढ़ाता है। क्या करता है हाबिल? जाकर वो अपनी भेड़ बकरियों में से अच्छी चीजों को ले जाकर भेंट चढ़ाता है और परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लेते। लेकिन कैन जब अपनी फसल में से, अपने उपज में से कुछ लेकर जाता है, लेकिन उसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, जिसके कारण कैन के मुंह पर उदासी छा जाती है। लेकिन यहाँ पर कारण क्या है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर भेड़ का बच्चा या भेड़ बकरियों में से जो अच्छे थे मांस चढ़ाया, इस लहू चढ़ाया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया। कैन हरी सब्जी वगैरह ये फल फ्रूट लेकर आया होगा इसलिए नहीं किया। नहीं मेरे प्रियो, वहां पर इसका रीजन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि वहां पर भेड़ बकरियों का बलिदान हुआ इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण कर लिया, बिल्कुल नहीं। वहां पर क्या रीजन था वो आप सुन लीजिए। इसके साथ आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर देखो कैन से क्या कहता है, क्योंकि कैन तो गुस्सा में था कि मेरी भेंट क्यों नहीं ली। तो परमेश्वर कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो तेरा पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कह रहा है यदि तू भला करे, यदि तू दूसरों का भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? तो उसके भेंट को स्वीकार नहीं करने का कारण, उसके भेंट को परमेश्वर ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैन भला करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो दूसरों के प्रति भला नहीं करता था, दूसरों के लिए भलाई का काम नहीं करता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। आज के समय में भी आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप चर्च में संडे के दिन जाते हैं, आप बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द से हालेलुया, परमेश्वर की जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, यहोवा जैसा कोई नहीं है ना, यीशु जैसा कोई नहीं, ऐसे बोल बोलकर आप गीत गा रहे हो, अपनी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हो परमेश्वर को। लेकिन क्या आपके उस स्तुति रूपी बलिदान को परमेश्वर सुन रहा है? क्या उसको ग्रहण कर रहा है? ये आपको पता है कि नहीं? देखिए, सिर्फ चर्च में खड़े होकर चिल्लाने से, आंसू बहा बहा के रो लेने से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते आप। इस बात को याद रखिए। अगर आप दूसरों की भलाई नहीं करते हैं, अगर आप अपने जीवन में दूसरों के प्रति चिंतित नहीं होते हैं, अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं होता है, अगर आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते हैं, अगर आप एक दूसरे के लिए प्रेम अपने दिल में नहीं रखते हैं, दूसरों की गरीबी में उसके मददगार नहीं होते हैं, अगर आप एक टूटे हृदय के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, कुल मिलाकर अगर आप दूसरों की भलाई नहीं करते हैं, तो आप चर्च में कितना भी खड़े होकर रोइए, चिल्लाइए, गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। आज के समय में लोग भेंट तो चढ़ाने चले जाते हैं, चर्च में भेंट तो चढ़ाने, गीत गाने के लिए चले जाते हैं, अपने हाथ उठा उठाकर परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं, लेकिन खुद के जीवन को जांच कर नहीं देखते कि क्या वो दूसरों की भलाई करता है नहीं करता है। कोई आपके पास मदद मांगने आता है, आप उसकी मदद करते हैं? अगर आपके बाइबल कहती है अगर तुझमें क्षमता है, तुझमें ताकत है किसी की मदद करने की, अगर तेरा पड़ोसी तुझसे मदद मांगे, अगर तेरे अंदर उतनी ताकत है, तेरे पास उतना मदद करने की हैसियत है, तो उसकी मदद कर। लेकिन आप करते हैं क्या ऐसा? अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या आपको लगता है परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण कर रहा है? ये जांचने का विषय है मेरे प्रियो। आज बहुत लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो नहीं चलेगा वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इसीलिए अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें। कैन के समान घमंडी मत बने, हाबिल के समान बने, क्योंकि वो भला करने वाला था इसीलिए उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया गया। कैन भला नहीं कर रहा था इसीलिए उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। आज अगर आप भलाई करने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों के प्रति भला करते हैं, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने शत्रुओं के लिए भला करते हैं, तो परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण कर लेगा। वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे या आराधना में आए, मेरे बेदी पर आए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बुरा है, तो सबसे पहले जाकर अपनी भेंट को छोड़ दे बेदी के सामने, उससे जाकर मेल मिलाव कर और उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब परमेश्वर आपसे खुश होता है। देखिए, जांचिए अपने जीवन को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनजाने में परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं।